हेलो, जय हिंद दोस्तों। फिर आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। तो एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के ग्रामर के सारे चैप्टर्स का इंट्रो किए थे फेज 3 तक। तो आज हम लोग इस वीडियो में फेज 4 से चैप्टर के इंट्रो करेंगे ग्रामर की। तो चलिए देखते हैं फेज 4 में। यहां तक हम लोग यहां तक हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में किए थे। आज हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं। मैं बात करूंगा किसका, फेज 4 का। फेज 4 में फर्स्ट टॉपिक है आपका कंजक्शंस। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। ये जोड़ने का काम करता है ग्रामर में। दो वर्ड्स की, दो या दो से अधिक वर्ड्स की या सेंटेंसेस की या क्लॉजेस की या फ्रेजेस के जोड़ने की काम करता है। ठीक है। फिर मैं बात करूंगा किसका, एनालिसिस का। एनालिसिस में हम लोग सीखेंगे क्लाउज के बारे में कि कौन से हमारे प्रिंसिपल क्लाउज है, कौन से सबऑर्डिनेट क्लाउज है और फिर कौन सा हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज है। अब मैं बात करूं 12th की, ये जो सिंथेसिस कॉम्बिनेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इस वीडियो के बाद हम फिर वेटेज पर आएंगे कि किस चैप्टर में कितने वेटेज है, किस चैप्टर पे हमें कितनी फोकस करनी है। यहां आप सीखेंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो फिर हम लोग सेंटेंस जोड़ने की बारे में सीखते हैं और फिर सेंटेंस को जोड़कर हम एक अच्छी स्टोरी बना लेते हैं, एक अच्छी पोएम बना लेते हैं, एक अच्छी नोवेल बना लेते हैं। तो यहाँ आप सीखेंगे सेंटेंस के बारे में कि कौन से हमारे सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा मिक्स सेंटेंस है। और ये जो है आपका, ये है वर्ड सेक्शन। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर सिनोनिम्स वर्ड है, एंटोनिम्स वर्ड है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है और फिर यहाँ फ्रेजल वर्ब है। यहाँ आपकी ग्रामर के टॉपिक्स फिनिश हो जाता। अब मैं बात करूं ग्रामर की सेकंड सेक्शन की, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, फेज 5। कॉम्प्रिहेंशन में आप यहाँ जो खास करके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ये अनसीन पैसेज और प्रीसियस राइटिंग। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसको, अनसीन पैसेज को ही हम लोग कहते हैं फैक्चुअल पैसेज। क्या कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं हम लोग, फैक्चुअल पैसेज के नाम से। आप अच्छे से देखेंगे ताकि आपको बेहतर सिलेबस समझ में आ जाएगा। और जब सिलेबस आपको बेहतर समझ में आ जाएगा तो आप तैयारी बेहतर ढंग से करेंगे, अच्छे टाइम मैनेजिंग करेंगे और बेहतर आपका रिजल्ट होगा। तो अनसीन पैसेज क्या होता है, 10th में आप एग्जाम दिए होंगे। एक पैसेज दिया हुआ रहता है, एक स्टोरी, और उस स्टोरी के बेस्ड ऑन क्या होता है, नीचे क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन का आंसर उस पैसेज में, इस पैसेज को हम लोग कहते हैं अनसीन पैसेज। 12th में आपके 4 मार्क्स का पूछता और करके पूछा जाता है। या तो आप अनसीन पैसेज का आंसर कर दे दीजिए या फिर आप प्रीसियस राइटिंग, इसे कहते हैं संक्षेपण। तो आपको बताएंगे जब कॉम्प्रिहेंशन की क्लास लेंगे मेन क्लास में, तो आपको बताएंगे कि प्रीसियस राइटिंग कैसे होता है। इस प्रीसियस राइटिंग का अर्थ होता है कि किसी भी पैसेज को 1/3 पार्ट में लेके आ जाना। 1/3 पार्ट का मतलब हो गया कि अगर 10 लाइंस की आपकी पैसेज दिया गया तो आप इसे लेकर आएंगे 3 to 4। तो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट तो बहुत स्मार्ट होता है, लाइन को ही ओमिट कर देगा, कहेगा शॉर्ट हो गया। जी नहीं, इसको उतनी सारी बातों को कहना है लेकिन कम शब्दों में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप किसी मूवी को देखते हैं 2 से 2.5 घंटे में, लेकिन अपने दोस्तों को अगर उनकी स्टोरी सुनाते थे, क्या 2-2.5 घंटा बैठा के करते हैं? नहीं, आप 10 से 15 मिनट में इतने इंटरेस्टिंग व्यू से आप उसे सुनाते हैं ताकि वो भी, सामने वाले जो दोस्त है वो भी फिल्म देखने के लिए क्या हो जाए, मजबूर हो जाए, वो भी देखने के लिए चले जाता है। इस इंटरेस्टिंग वे में हम क्या करते हैं, प्रीसियस राइटिंग। अब मैं बात करूं किसकी, राइटिंग स्किल की। ठीक है। तो राइटिंग स्किल आपको हम कॉम्पिटिटिव बताने वाले हैं। राइटिंग स्किल में क्या सब मिलने वाला है वो देखिए आप। अब जैसे बिहार बोर्ड तो केवल पूछता है क्या, या तो फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। आप अच्छे से देखेंगे, इनफॉर्मल लेटर, ये 5 मार्क्स का आता है। या तो फॉर्मल लेटर, इनसे आंसर दे दीजिए, या नहीं तो इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर वो होता है कि विच लेटर रिटन टू द स्ट्रेंजर, जो अजनबी को लिखा जाता है। जितने भी एप्लीकेशन हो गया सारा। अब देखिए इस फॉर्मल लेटर में हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं, जस्ट अभी डिस्क्राइब करेंगे। पहले तो मैं बता दूं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कहते हैं कैसे। इनफॉर्मल लेटर होता है जो अपनों को लिखा जाता है, भाई बहन मम्मी पापा दोस्तों को, उसे कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो बिहार बोर्ड में बस ये 2 कैटेगरीज का पूछा जाता है और दोनों आपके पास ऑप्शन रहता है कि या तो आप फॉर्मल से आंसर दे दीजिए या फिर इनफॉर्मल से। अब लेकिन यहाँ हम आपको फॉर्मल में क्या सब बताने वाले हैं वो ध्यान दीजिएगा। ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मल लेटर में आपको क्या क्या बताने वाले हैं। सबसे पहली बात तो लेटर टू द एडिटर बताएंगे, लेटर टू द एडिटर। उसके बाद हम बात करेंगे किसका, कंप्लेन लेटर। फिर मैं बात करूंगा इंफॉर्मेशन लेटर और लेटर का रिप्लाई।
ये सारे चीज होगा। और आगे बढ़ते हैं इसमें, 1 मिनट थोड़ा सा पेज ले लेते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं। नोटिस राइटिंग की बात करें, नोटिस राइटिंग कैसे लिखेंगे आप, ठीक है। फिर ईमेल राइटिंग कैसे लिखेंगे आप, ईमेल राइटिंग कैसे लिखेंगे आप। फिर बायो स्केच कैसे लिखेंगे, बायो स्केच कैसे लिखेंगे। ये सारे चीज मिलेंगे आपको किसमें, आपको फॉर्मल लेटर में, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव। अब मैं बात करूं यहां, ये तो फॉर्मल लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर समझ गए। तो यहां आपका फिनिश होता है ग्रामर के सारे टॉपिक्स। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको बताएंगे आपकी जो लिटरेचर यानी बुक पर्सन है उसके सारे चैप्टर्स, उसमें क्या सब पढ़ना आपको। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब हमारी बुक का हो जाएगा उसके बाद हम लोग जितने टॉपिक्स आपको बताए हैं, ठीक है, उसमें हम लोग पहला टॉपिक का स्टार्ट करते हैं, वो है क्या, बेसिक का फर्स्ट चैप्टर। तो आज चलिए शुभारंभ कर देते हैं, दिन भी बेहतर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फेज 1 में। फेज 1 का फर्स्ट चैप्टर था हम लोगों का स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सीखेंगे अंग्रेजी की स्टोरी। चलिए एक बार हम लोग सारे चैप्टर्स को रिव्यू कर लेंगे, जितने भी ग्रामर्स के हमारा टॉपिक था जिनका हमने इंट्रो किया। तो पहला था हम लोगों का फेज 1, जिनको हम बेसिक क्लास बताए थे, ठीक है। इसमें आपके 10 चैप्टर्स हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, साइलेंट लेटर्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, नाउन नंबर, नाउन केस, नाउन जेंडर और डिफिनेशन ऑफ सम बेसिक टर्म्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पर्सन और स्पेलिंग रूल। ये था हम लोगों का फेज 1। अब मैं बात करूं फेज 2 का। तो फेज 2 यहां से हम लोगों का मेन क्लास था। ये सारे टॉपिक्स आपको कॉम्पिटिटिव पढ़ाया जाएगा, मेन क्लासेस, यहां से आपकी मेन क्लासेस। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर आप सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं इसे, आर्टिकल्स, एडवांस टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टेक। यहाँ हम लोगों का फिनिश चैप्टर इंट्रो फिनिश हुआ था फेज 2। अब मैं बात करूं फेज 3 का। ये सबसे बेहतर फेज है आपका। वॉइस है, नरेशन है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, और यहाँ फिनिश हो जाता है आपका इंट्रो किसका, फेज 3 का। अब मैं बात करूं जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया फेज 4 में, कंजक्शन, एनालिसिस, सिंथेसिस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब। अब मैं बात करूं फेज 5 की, जो आपकी ग्रामर के टोटल टॉपिक्स मैंने आज की वीडियो में इंट्रो करवा दिया। कॉम्प्रिहेंशन में हम लोग सीखेंगे अनसीन पैसेज, प्रीसियस राइटिंग और राइटिंग स्किल्स। यहां हम लोगों का फिनिश हो जाता है चैप्टर इंट्रो क्लास ऑफ 12th। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कहां से, फेज 1 से, जो फर्स्ट टॉपिक आपको बताए थे यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो अपकमिंग वीडियो होगा यहां से। और दोस्तों आप ट्रस्ट रखें, एक एक करके सारे आपको टॉपिक्स डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। आप इतने तो ट्रस्ट कर सकते हैं, बाद बाकी आपकी तो मेहनत है। ऐसे भी आज 12th वाले का रिजल्ट आ गया। मेरी तरफ से आप सभी को जिन्होंने 12th का एग्जाम पास किए, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे तरफ से, एसके इंग्लिश क्लासेस की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।